बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो इन द लास्ट सेक्शन हमने बात की डॉकर कमांड के ऊपर, विच वाज बेसिकली डॉकर रन एंड इमेज नेम। और इमेज नेम हमने कंसिडर की थी हेलो वर्ल्ड। इसके ऊपर हमने तफसील से बात की थी कि उसको रजिस्ट्री से किस तरह पुल करता है, कैशे के अंदर लाता है, फिर आउटपुट डिस्प्ले करवाता है। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन समझने से पहले अगर आपने वो वाला नहीं देखा तो आप देख लें, क्योंकि मैं इसके ऊपर रन के ऊपर तफसील से बात करूँगा कि रन के अंदर जो दो कमांड्स एग्जीक्यूट हो रही होती हैं वो कौन सी हैं और किस तरह होती हैं। तो चलिए इसके ऊपर बात करते हैं। तो पिछले लेक्चर के अंदर मैंने आपको बताया था इस चीज़ के बारे में कि डॉकर रन और इमेज नेम क्या है कि क्रिएट भी रन बेसिकली क्रिएट भी कर रही होती है कंटेनर को उस इमेज के बिहाफ पे, और उस कंटेनर को रन भी कर रही होती है। लेकिन आज के वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं कि जो रन के अंदर दो बेसिकली कमांड्स चल रही होती हैं वो कौन सी हैं। जो मैंने आपको बताया था कि रन के अंदर भी दो होती हैं जो एक्चुअली वो दोनों का काम रन कर रहा होता है। तो चलिए इस कमांड को देखते हैं। सो बेसिकली इस कमांड के अंदर दो कमांड होती हैं, जो कमांड्स होती हैं वो होती हैं क्रिएट और स्टार्ट। ठीक है, जो बेसिकली डॉकर रन का मतलब होता है कि डॉकर क्रिएट प्लस डॉकर स्टार्ट। ठीक है, हम दोनों कमांड्स को अलग भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन फिर उसका नुकसान ये होगा कि लाइक जिस तरह डॉकर रन और हेलो वर्ल्ड हम टाइप करते थे, तो वो क्या होता था कि जैसे डॉकर रन हेलो वर्ल्ड टाइप किया तो फ़ौरन से उसने डाउनलोड किया अगर वो ऑलरेडी प्रेजेंट नहीं है तो, और इसको डिस्प्ले कर दिया, यानी कि उसका आउटपुट डिस्प्ले कर दिया। लेकिन अगर हम इनको अलग अलग टाइप करेंगे, लाइक सबसे पहले हम डॉकर क्रिएट को एग्जीक्यूट करेंगे, तो होगा क्या कि सिर्फ वो उस इमेज का कंटेनर बनाएगा, उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एग्जीक्यूट का मतलब कि उसका आउटपुट डिस्प्ले नहीं करवाएगा। ठीक है, उसका बस उसने कंटेनर बनाया और रख दिया, उस इमेज का हेलो वर्ल्ड का कंटेनर बनाया और हार्ड डिस्क के अंदर रख दिया। ठीक है, और जब डॉकर स्टार्ट करेंगे फिर अलग से सेकंड टाइम, तब जाके जो कंटेनर उसने बनाया था उसको एग्जीक्यूट करके उसको जो आउटपुट होगा उसको डिस्प्ले करेगा। ठीक है, तो इस चीज़ को प्रैक्टिकली देखते हैं कि इन दोनों का क्या मतलब है। लेकिन मैं उससे पहले आपको एक वो चीज़ दिखा देता हूँ कि इन दोनों क्या मतलब है। कि क्रिएट का मतलब होता है कि डॉकर क्रिएट और फिर आगे इमेज का नाम। ठीक है, और स्टार्ट का मतलब होता है कि डॉकर स्टार्ट और फिर कंटेनर आईडी। ठीक है, इन दोनों में ये फ़र्क याद रखिएगा कि जब कंटेनर क्रिएट करेंगे तो उसमें इमेज का नाम मेंशन करेंगे। ठीक है, लाइक हेलो वर्ल्ड। लेकिन जब कंटेनर स्टार्ट करने की बात करेंगे तो वहाँ पे कंटेनर आईडी मेंशन करेंगे। कंटेनर आईडी के ऊपर मैं अभी आपको बताता हूँ, लेकिन इसके ऊपर तफसील से कंटेनर आईडी के नेक्स्ट लेक्चर के अंदर बात करेंगे। लेकिन मैं आपको समझाता हूँ ये दोनों चीज़ें किस तरह वर्क कर रही होती हैं। तो चलिए चलते हैं प्रैक्टिकल इन्वायरमेंट के अंदर। उसको मैं क्लोज़ करता हूँ और यहाँ से पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना डॉकर को ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ मेरा डॉकर ओपन हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, अपने CMD के अंदर हो जाता हूँ और अब जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ उसको देखते हैं। सो बेसिकली देखें, वर्किंग मैं आपको समझाता हूँ कि डॉकर रन के अंदर जो बैक दो कमांड्स हैं कैसे वर्क करती हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखें, अगर मैं वही पुरानी वाली टाइप कमांड एग्जीक्यूट करूँ, डॉकर रन हेलो वर्ल्ड, ठीक है, हिट एंटर करूँ, तो ये मुझे वही पुराने वाला डिस्प्ले आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, जो पहले इसका इमेज का अपना आउटपुट है। ठीक है, ये तो सिंपल वो वाली बात होगी। अब हम देखते हैं इस रन के अंदर जो दो कमांड्स हैं क्रिएट और स्टार्ट, वो कैसे काम कर रही होती हैं। तो मैंने आपको बताया कि डॉकर जो क्रिएट होता है वो सिंपल कंटेनर को क्रिएट करेगा, उसका आउटपुट डिस्प्ले नहीं करेगा। ठीक है, और अब मैं यही वाली इमेज यूज़ करके इसको करता हूँ डॉकर क्रिएट और आगे मैं इमेज लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और हिट एंटर करता हूँ तो ये देखें इसने मुझे कंटेनर आईडी रिटर्न कर दी। ये जी क्या चीज़ है, इतनी लंबी स्ट्रिंग, ये बेसिकली कंटेनर आईडी होती है। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसके ऊपर बात करेंगे कंटेनर आईडी क्या बेसिकली। लेकिन अभी के लिए बस इतना देखें कि ये एक कंटेनर आईडी होती है। ठीक है, जो हमें मोस्टली यूज़ पड़ती है बेसिकली। ठीक है, किसी भी कंटेनर का नाम, उस नाम के बजाय उसकी हर कंटेनर की एक स्पेसिफिक आईडी होती है, इस तरह की लॉन्ग स्ट्रिंग होती है। ठीक है, उसको हम यूज़ करके बहुत सारी वर्किंग करते हैं। तो ये इजीली हम एक कमांड के ज़रिए गेट कर सकते हैं। इसमें कोई याद रखने आपकी ज़रूरत नहीं है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। तो ये वाला याद नहीं रखनी आपने, बस इतना याद रखना है कि हर कंटेनर की अपनी आईडी होती है। तो इसने मुझे क्या किया, यहाँ पे इस कंटेनर को बना के क्रिएट करके उसको मुझे आईडी रिटर्न कर दी। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसका आउटपुट अभी तक नहीं आया। आउटपुट डिस्प्ले करवाने के लिए मुझे इसको स्टार्ट करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ इस मोमेंट तक इसने सिर्फ क्या किया कि डॉकर की इमेज हेलो वर्ल्ड को यूज़ करके उसका एक कंटेनर क्रिएट कर दिया जस्ट। अब कंटेनर हमारा बन गया, लेकिन उसका आउटपुट हमें डिस्प्ले नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने बताया आउटपुट के लिए हमें स्टार्ट करना पड़ेगा कंटेनर। सिर्फ अभी जस्ट क्रिएट हुआ है, स्टार्ट नहीं हुआ वो कंटेनर। तो स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि उसकी कंटेनर आईडी हमें चाहिए होती है। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, कंट्रोल C करके मैंने ये वाली आईडी
जो उसने मुझे रिटर्न की, इसको कॉपी कर लिया। और अब मैं यहाँ क्या करता हूँ, डॉकर स्टार्ट, और यहाँ पे मैं वो वाली आईडी पेस्ट करता हूँ बेसिकली, ठीक है। अच्छा, यहाँ आप देखिएगा ये अभी भी मुझे आउटपुट डिस्प्ले नहीं करवाएगा। मैं हिट एंटर करता हूँ तो यहाँ देखें ये मुझे यही वाली आईडी रिटर्न कर दे। ये देखें, इसमें मुझे क्या किया, यही वाली आईडी रिटर्न करवा दी। तो डिस्प्ले करवाने के लिए एक लिनक्स फ्लैग होता है। मैं यहाँ पे दोबारा से इस कमांड को एक और शॉर्टकट भी होता है कि आप सिंपली एरो आपका की प्रेस करेंगे ना, तो वही पुरानी वाली ये कमांड ना वो आपके सामने डिस्प्ले कर देगा। लेकिन मैं क्या करता हूँ, उसको वापस से टाइप कर देता हूँ डॉकर स्टार्ट, और अब आउटपुट डिस्प्ले करवाने के एक फ्लैग होता है लिनक्स माइनस से, और अब मैं वो वाली आईडी पेस्ट करता हूँ, ठीक है। अब मुझे क्या होगा कि ये वाला डिस्प्ले करवा देगा इसका आउटपुट, ठीक है। मैं अभी आपको बता दूँ -a का क्या मतलब है, -a का बेसिकली। तो ये मुझे यहाँ पे इसका वही वाला आउटपुट आ गया जो यहाँ पे था, ठीक है। लेकिन अब देखें यहाँ पे सिर्फ कितना सिंपल था कि मैंने सिर्फ ये कमांड टाइप की और मुझे आउटपुट मिल गया, ठीक है। यानी दोनों कमांड्स मेरी एग्जीक्यूट होगी। और अगर मैं अलग अलग करता हूँ तो मुझे पहले उसकी कंटेनर आईडी गेट करनी पड़ेगी और फिर उसको स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अब मैं आपको बताता हूँ -a का क्या मतलब है। -a बेसिकली लिनक्स फ्लैग है जो सिंपली क्या करता है कि कहता है कि जो भी कंटेनर के अंदर आउटपुट पड़ा हुआ है ना, उसको सिंपली डिस्प्ले करवा होता है मेरी स्क्रीन या टर्मिनल के ऊपर, ठीक है। सो -a बेसिकली रिक्वेस्ट करता है कि जो भी कंटेनर के अंदर आउटपुट है, जो भी उसके अंदर प्रेजेंट मौजूद है प्रेजेंटली, उसको क्या करो मेरी स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। ये -a फ्लैग का एक्चुअल मतलब होता है कि बस जो भी पड़ा हुआ है ना उठा के आओ और स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा दो, ठीक है। तो ये वर्किंग हो रही होती है -a के पीछे। अब मैं आपको बताता हूँ कि लास्ट बट नॉट लीस्ट टॉपिक कि हम फाइल सिस्टम के अंदर बैकएंड के ऊपर किस तरह ये दोनों कमांड एग्जीक्यूट होकर काम कर रही होते हैं। तो चलिए हम चलते अपने स्लाइड्स के अंदर। मैं यहाँ से अपनी स्लाइड्स ओपन करता हूँ और ये चीज़ मैंने आपको समझा दी थी, क्रिएट फिर इमेज का नाम, और याद रखिएगा स्टार्ट कर रहे हैं कि कंटेनर आईडी ना कि इमेज का नाम, ठीक है। अब हम चलते हैं अपनी स्लाइड के अंदर। तो देखें सबसे पहले होता क्या है, जब हम सिंपली क्रिएट करते हैं कंटेनर को, तो सिंपली क्या होता है कि ये वाला कंटेनर यानी कि इस फाइल सिस्टम का ये वाला फोल्डर जो भी इसके अंदर प्रेजेंटली मौजूद है, हमने हेलो वर्ल्ड की एग्जांपल ली हुई है। तो हेलो वर्ल्ड के अंदर एक ही प्रोग्राम होता है, मैंने आपको बताया था। तो अब इसके अंदर जितना भी इसका फाइल सिस्टम होगा वो सारा क्या होगा, कॉपी होके सीधा हमारे हार्ड डिस्क के अंदर आ जाएगा। यानी कि यहाँ इस प्रेजेंट मूवी के ऊपर सिर्फ कंटेनर बन गए, ठीक है। यहाँ पे कंटेनर की क्रिएशन होगी। अब उसको डिस्प्ले करवाने के लिए मैं जैसे टाइप करूँगा डॉकर स्टार्ट, तो क्या होगा इसके अंदर जो सा भी आउटपुट है, मैं यहाँ इसी को कॉपी कर लेता हूँ, वो क्या होगा यहाँ पे हमें शो हो जाएगा बेसिकली, ठीक है। सो ये वर्किंग हो रही होती है बैकएंड के ऊपर। जब क्रिएट करो तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हार्ड उसके कंटेनर क्रिएशन होती है, लेकिन जैसे स्टार्ट करो तो उसके अंदर जो भी आउटपुट होता है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। सो आई होप सो यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन अभी भी अगर आपको किसी तरह कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं इंशाल्लाह। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपना भी और अपने चाहने वालों का भी। अल्लाह हाफिज़।